कोविड-19 की मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट और क्या 5 अगस्त के बाद भी वीवीआईपी राज जम्मू कश्मीर से ख़त्म नहीं हुआ है? इन सभी बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अभिनव शर्मा। अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत। आपसे यही जानना चाहूँगी शुरुआत में कि कोविड-19 की मैनेजमेंट अभी तक जिस तरीके की जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है कि टॉप पर ऑर्डर कोई और निकलता है, ग्राउंड लेवल पर आते आते इम्प्लीमेंट होते होते वो ऑर्डर की शक्ल ही बदल जाती है। एमएचए की गाइडलाइन कुछ और है, जम्मू कश्मीर में कानून कुछ और है। ये क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है, जब से पहला लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 24 या 25 ऑफ मार्च, वो तो नेशन वाइड लॉकडाउन था, तो वो एसओपी तो पूरे नेशन के लिए एक ही था। लेकिन उसके बाद जब 1.5-2 महीने लॉकडाउन कंप्लीट रहा तो पब्लिक प्रेशर भी आना शुरू हुआ, इकनॉमी भी देखनी थी, लोगों का रोज़गार भी देखना था, तो ओपिनियंस डिफरेंट आए, प्रेशर्स भी आए, तो लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशंस इनिशियली ग्रांट की गई। इनिशियल रिलैक्सेशन होने के बावजूद भी, यहाँ तक जम्मू की बात मैं करूँ, जम्मू कश्मीर की बात भी कर सकता हूँ, जम्मू कश्मीर में फ़र्क था और ख़ासकर जम्मू में। लेकिन ये देखने में आया कि पिछले तकरीबन 2-1 महीने से जब से रिलैक्सेशंस में और लिबर्टी लोगों को मिली है, तो जो एसओपी में रिक्वायर्ड गाइडलाइंस हैं वो हम लोग ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे। हम लोग भी ना, उसमें मैं भी आता हूँ, मतलब कई जगह छोटी मोटी वायलेशन शायद हमसे भी होती है। आप देखो दुकान पे ही कितना डिस्टेंस लोग मेंटेन करते हैं, ऑफिस में कितना, रोज़ वीडियोस आ रहे हैं। तो इसमें आप सिर्फ अगर गवर्नमेंट को दोषी ठहराएं तो ये सोसाइटी का भी एक फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी बनती है, दायित्व बनता है कि हम एसओपी को पूरी तरह फॉलो करें। ज़रूरी है तो घर से बाहर निकलें, नहीं ज़रूरी है तो नहीं निकलें, लेकिन लोग निकल रहे हैं। तो ये रिलैक्सेशन जो ज़्यादा रिलैक्सेशन जिसमें डिग्री हाई हुई पिछले 2 महीने से, मेरा अपना व्यू है, ये जो कल से दोबारा सख्ती हुई है, ये स्टेप कम से कम भी 1-1.5 महीना पहले ले लेने चाहिए थे। और अभी भी मेरी समझ के मुताबिक, मेरी विजडम के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक कंप्लीट लॉकडाउन ज़रूरी है। नहीं तो जिस हिसाब से पॉजिटिव केसेस सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक आ रहे हैं, ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं दे रहे। लेकिन साथ ही में जब लॉकडाउन लगाया गया था उस समय कहा गया था कि कोशिश की जा रही है हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर लें, हम तैयारी पूरी कर लें ताकि अगर केसेस बढ़े भी तो हम प्रिपेयर्ड हों। उसके बावजूद भी जम्मू में अगर देखा जाए तो लॉकडाउन खुलने के भी काफ़ी देर के बाद ये मालूम चलता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन के केवल 33 बेड्स थे, और वो भी एक एक करके जब फिलअप होना शुरू हो गए, कम्प्लीटली फिलअप हो गए, उसके बाद डायरेक्शंस दी गई कि अब 200 बेड्स और क्रिएट किए जाएँ। तो जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें जो तैयारी करनी थी, चाहे वो वेंटिलेटर्स इंस्टॉल करने हों, वो काम भी देखा गया कि अनलॉकडाउन हो जाने के बाद भी पेंडिंग पड़ा रहा। तो क्या आपको नहीं लगता इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की गलती रही है कि जो कदम उठाने चाहिए थे, जिस समय पे उठाने चाहिए थे, वो उन्होंने उसमें काफ़ी ढील बरती? देखिए पल्लवी जी, मेरा शुरू से व्यू रहा है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो जम्मू का है, दिस इज़ नो मोर ए मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। कुछ डॉक्टर्स हैं जो अपनी ड्यूटीज़ पूरी तरह निभाते हैं, अदरवाइज़ इतना इनफ्लो, ये वही पुराना मेडिकल कॉलेज 35 साल पहले जो खुला था, इसमें कोई फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर ना बढ़ा है, ना कोई मशीनरी बढ़ी है, और प्रोफेशनल अप्रोच जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वो कदम, वो स्टेप्स नहीं उठाए जो इनको शुरू में ही मार्च अप्रैल में, आप शायद आपको याद हो, आपने मेरा इंटरव्यू किया था, मैंने कहा था ये पोजीशन सीरियस होने वाली है। मेडिकल कॉलेज वुड नॉट बी सफिशिएंट टू केटर द डिमांड ऑफ द कोरोना पॉजिटिव्स। आज ये पोजीशन है कि पहले बड़े कम लोग जो थे वो पॉजिटिव्स आए, आज ये पोजीशन है कि मेडिकल कॉलेज में भी उनको एडमिशन के लिए स्पेस नहीं है, इतने बेड्स नहीं, जैसा आपने कहा। ये तो गवर्नमेंट ने पहले सोचना चाहिए था, पहले सेंटर्स बनाने चाहिए थे, उनमें प्रॉपर अरेंजमेंट करने चाहिए थे। देखिए अब सरस्वती धाम या फलाना धाम, ठीक, वो कितने लोगों को केटर कर पाएंगे? गवर्नमेंट को चाहिए था प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी जम्मू में हैं, 1, 2, 3, 4, वो उनके साथ एग्रीमेंट करके वो हायर करने चाहिए थे ताकि लोगों को सुविधा आए।
ये डिपेंड, देखिए आप हर एक पेशेंट को एक ही जगह नहीं रख सकते। नेचर, डिग्री, कितनी सीरियसनेस है डिजीज़ की, उसके मुताबिक कैटेगराइजेशन करनी चाहिए। प्राइवेट अस्पताल की भी क्योंकि आपने बात की, ये भी देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट अस्पताल जो बेटर इक्विप्ड हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, जिनके पास फैसिलिटीज़ बेहतर है, वहाँ पर भी आम लोगों को ट्रीट करने से पेशेंट कोविड ट्रीटमेंट देने से अस्पताल मना कर रहे हैं। 5 अगस्त के बाद ये कहा गया था कि अब जो वीवीआईपी राज होता था वो जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी देखने को ये मिला कि आप ही की पार्टी में से अगर कोई वीवीआईपी पॉजिटिव होता है तो उनके लिए नारायणा हॉस्पिटल के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति जो पैसा पे करता है अस्पताल में, उस व्यक्ति की माँ को बोल दिया जाता है कोमा में जाने के बाद, कोविड पॉजिटिव आने के बाद, कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर चले जाएं, हम कोविड का ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं करते। तो ये जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिली नारायणा हॉस्पिटल में, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर खामोश। किसी ने भी सामने आकर ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। क्या ये कारण था कि भाई बात जब अपनी पार्टी पर आई तो आप खामोश हो जाएंगे, नहीं तो आप कहेंगे कि हम आम लोगों की बात करते हैं? देखिए पल्लवी जी, इसमें खामोशी वाली कोई बात नहीं है। पहले तो मैं आपको ये कहूँ, वीवीआईपी कल्चर कहीं नहीं है। आप जो मेरी पार्टी के लीडर्स के नाम ले रहे हैं वो वीवीआईपी नहीं है, वो आम आदमी हैं। आज की तारीख में आम आदमी हैं। और यहाँ तक बात, आप ये बात ठीक है, मैंने भी सुना, आम लोगों को एडमिशन देने से रिफ्यूज़ किया नारायणा हॉस्पिटल ने और शायद 1-2 और हॉस्पिटल्स ने। देखिए इसमें लीडर्स का क्या कसूर है? देखिए जो भी इंसान जब बीमार होता है वो कोशिश करता है उसको बेस्ट फैसिलिटी मिले। एक आम आदमी भी कोशिश करता है, एक दूसरा आदमी भी जो अफोर्ड कर सकता है वो भी करता है। अब देखिए फॉल्ट कहाँ पे लाई करता है? फॉल्ट ये कहीं लीडर्स पे लाई नहीं करता, फॉल्ट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे लाई करता है कि क्या वो इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं, उनकी अप्रोच इतनी कमर्शियल हो चुकी है, इतनी प्रोफेशनल हो चुकी है कि जो एक प्रोफेशन जो लोगों को ज़िंदगी देता है, ज़िंदगी देने के बजाय वो उनको कहें कि हम आपको एडमिट नहीं करेंगे, आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इनके खिलाफ। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो ज़रूर होगा, क्योंकि वो लोग जो पे भी कर सकते हैं, जिनके पास इंश्योरेंस है या जो अच्छी खासी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पे करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको भी मना किया गया। लेकिन जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको बोला गया नहीं, अगर आप आना चाहते हैं, आप एसिम्टोमेटिक भी हैं, कोई चक्कर नहीं, आप आ जाएँ। देखिए मैं आपको शुरू में कहा, यहाँ फॉल्ट किसका है, कसूर किसका है, गलती कहाँ है? अगर मैं मेडिकली इंश्योर्ड हूँ और अगर मैं किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ, वो मुझे एडमिट करते हैं, राइट, और अगर एक दूसरा इंसान वहाँ पे आता है जो मेडिकली इंश्योर्ड नहीं है लेकिन पैसे देना चाहता है वो, लेकिन हॉस्पिटल उसको रिफ्यूज़ करता है, कसूर मेरा नहीं है, कसूर हॉस्पिटल का है। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में कहा डॉक्टर एक ज़िंदगी देता है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस लोगों की लाइफ बचाने के लिए होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, ना कि उनको ये कहें कि आप यहाँ से चले जाओ, किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ। ऐसा हुआ है, आपने भी कहा, हमने भी सुना, एक बार नहीं 2-3 बार सुना। और ये गलती पूरी तरह से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की है, और उसमें मैं J&K UT एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि इस इशू को एग्जामिन करना चाहिए। ये कोरोना आज नहीं ख़त्म होना है, ये जो वायरस है, कोरोना वायरस या कोविड-19 डिजीज़ है, ये अभी ख़त्म होने वाला लगता नहीं। अभी ये कितना पीक पे जाएगा ये तो मेडिकल एक्सपर्ट बता सकते हैं, लेकिन सिचुएशन इससे और ख़राब हो, इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को देर आए दुरुस्त आए, अभी कोई एक्शन लेनी चाहिए। और 3-4-5 अच्छे हॉस्पिटल जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स हैं कोरोना से, चाहे वो गरीब हैं चाहे वो अमीर हैं, उनके लिए अरेंजमेंट्स करने चाहिए। साथ ही में एक चीज़ जो देखने को मिली कि एडमिनिस्ट्रेशन जब फैसले लेता है, ऐसा लगा कि इस बार कोरोना वायरस की इस महामारी में जिन लोगों को कंसल्ट करके फैसले लेने चाहिए थे वो कंसल्टेशन कभी हुई नहीं। हमने जब उन डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, उन कोरोना वॉरियर्स से बात करने की कोशिश की जो डायरेक्टली पेशेंट्स के साथ डील करते थे, उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन का फैसला जो कश्मीर में लिया गया था अच्छा फैसला था, क्योंकि हम यहाँ पर जो है इतना ओवर क्राउडेड हो गए थे कि स्टाफ मौजूद नहीं था कि सभी पेशेंट्स को कैसे केटर किया जा सके। डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आ रहे थे, पीजीज भी पॉजिटिव आ रहे थे, उसके बावजूद भी एक लंबा समय लग गया वो होम आइसोलेशन का फैसला जम्मू में लेने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि उसका क्या कारण बना, और क्यों नहीं कंसल्ट किया जाता उन लोगों के साथ जो लोग डायरेक्टली इस बीमारी के साथ डील कर रहे हैं? देखिए ऐसा है पल्लवी जी,
आप यूनाइटेड स्टेट्स ले लें या यूनाइटेड किंगडम ले लें, यहाँ पे कोरोना बड़ी हाई स्पीड से स्प्रेड हुआ था इनिशियली अप्रैल और मई में ही। वहाँ भी इतने डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी हॉस्पिटल्स में स्पेस नहीं थी, तो होम आइसोलेशन का डिसीजन बड़ी जल्दी ले लिया गया था। वैसे भी यहाँ भी जम्मू की कश्मीर में फिर मेडिकल फैसिलिटी जम्मू से बेटर है। मैं आपको कहूँ कश्मीर के इंस्टीट्यूशंस बेटर इक्विप्ड हैं एज़ कम्पेयर टू जम्मू इंस्टीट्यूशंस। मैं बड़ी देर से पिछले 10 साल से कह रहा हूँ कि जम्मू में मेडिकल फैसिलिटी उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए। जम्मू वाज ऑलवेज नेग्लेक्टेड। जम्मू कश्मीर सरकार ने कभी जम्मू की तरफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। देखिए अब 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ, डोडा, राजौरी और पुंछ और शायद एक और आधा, आपको पता है ये मेडिकल कॉलेज कन्वर्ट हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू मेडिकल कॉलेजेस और वहाँ प्रिंसिपल्स अपॉइंट किए जा रहे हैं और किए गए हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस और गाइडलाइंस क्या हैं कि आप पेरीफेरी में, रूरल एरियाज़ में बेटर मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए आप मेडिकल कॉलेजेस खोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 मेडिकल कॉलेज थे, जीएमसी जम्मू, जीएमसी श्रीनगर, राइट। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस और रेगुलेशंस के परसुएंट जम्मू में मेडिकल कॉलेज खुले 5, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, ये 4-5 कॉलेजेस। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की? ये 500 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इनमें से कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 500 बेडेड नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया, दे आर डीम्ड टू बी 500 बेडेड हॉस्पिटल्स। ये लेवल है लोगों की बीमारियों का इलाज करने का। लोगों की सेहत के साथ ऐसे डील किया जाता है कि मतलब आपको पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 500 बेडेड नहीं है, बट आपने गवर्नमेंट ऑर्डर पेपर में पास कर दिया, डीम टू बी एंड ट्रीटेड टू बी ए 500 बेडेड हॉस्पिटल्स। तो ये मजाक है लोगों की सेहत के साथ, लोगों की ज़िंदगी के साथ। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी चूक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। ये कोरोना वायरस जो है ये एक नसूर है, तो इसके साथ डील करने के लिए वार फुटिंग पे काम करना पड़ेगा और मेडिकल फैसिलिटी सेंटर्स जो हैं वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे और एग्जिस्टिंग जो हैं वो अपग्रेड करने पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की जब बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उस लेवल की नहीं है आज भी जिस लेवल की होनी चाहिए थी। जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं उनसे अगर बात करें वो कहेंगे कि हमने अपनी तरफ से जितनी कोशिशें हम कर सकते थे हमने किया, हम तो कोशिश कर रहे हैं बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाने की। जितने भी नेता हैं उनसे अगर बात करें वो कहते हैं ये अस्पताल हमने बनवाया है, यहाँ पर इक्विपमेंट हमने लाया है। लेकिन जब बात आती है अपना इलाज करवाने की तो आपने भी ये देखा होगा कि हर कोई चाहता है मैं प्राइवेट अस्पताल में जाऊँ, कोई भी सरकारी अस्पताल में जाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर आप क्या मानते हैं कि गलती किसकी है कि वो जो सरकारी अस्पताल हैं जहां पर आम आदमी को जाना है और जाने के बाद भी उसको ये घबराहट होती है कि मैं पता नहीं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा, वहां पर कोई वीवीआईपी हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो खुद अपना इलाज करवा कर राजी नहीं। देखिए मैं खुद इसका शिकार हूँ। मैंने अपने फैमिली के 2 मेंबर्स इसी जीएमसी में खोए हैं। मैं नहीं ये कहता कि बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी, लेकिन वो प्रोफेशनल अप्रोच नहीं थी, वो इक्विपमेंट्स यहाँ पे नहीं थे जो उनको चाहिए थे। टाइम इतना नहीं था कि मैं उनको पीजीआई ले जाता या एम्स ले जाता। तो मैं भी बहुत बड़ा शिकार हूँ इस मेडिकल फैसिलिटी का। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँ, अगर आप कहें कि 1 साल या 2 साल में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ऑफ ए सडन डेवलप हो जाता है, वो नहीं होता। इसमें सालों साल लगते हैं। इसमें कसूर जो है पुरानी सरकारों का रहा है, बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखिए JNK एक ऐसी स्टेट थी, यहाँ पे आपको शायद पता ही नहीं है कि MBBS में एडमिशन्स भी नॉमिनेशन पे होती रही है। नॉमिनेशन मींस मेरिट पे नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस पे नहीं, चीफ मिनिस्टर के पास कोटा होता था, मिनिस्टर्स के पास कोटा होता था। तो ये हालत थी मेडिकल फैसिलिटीज़ की, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की जम्मू कश्मीर में। अब अगर आप ये कहें कि LG साहब 6 महीने या साल में इसको सारा बदल दें रातों रात, वो पॉसिबल नहीं है। ये सारा कसूर पुरानी सरकारों का है और कुछ जो है फेलियर प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन की भी रही है कि जो काम
इमरजेंसी में हो सकते थे, शायद वो एंटीसिपेट नहीं किए गए। साथ ही में कई सारे मामले जम्मू में देखने को मिले कोविड डेथ्स के रिलेटेड, जहां पर जो व्यक्ति को जिसकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी, उसके परिजनों की भी मृत्यु हो गई अंतिम संस्कार करते करते, और उस मामले में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी और आज तक भी अभी तक भी मालूम नहीं चला कि उस मामले में गलती किसकी थी, जिसके कारण 2 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई। क्या लगता है कि अकाउंटेबिलिटी, जिसका हम राग सुनते सुनते थक गए, और जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा कि अब 5 अगस्त के बाद वाले जम्मू एंड कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी होगी, 5 अगस्त के बाद वाले जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी अगर कोई गलती करता है तो उसे उसका जुर्माना भरना पड़ेगा, उसमें आज तक भी एडमिनिस्ट्रेशन गलतियों पे गलतियां करता चला गया, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही ऐसा लगता है कि नहीं हुई है। देखिए, ऐसा है, इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटेड है, ये बात सच है कि जब लोहा गर्म होता है तो सारे लोग बोलते हैं। जब वो इंसिडेंट हुआ, मीडिया ने भी कवर किया, इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया गया, लेकिन उसके बाद मीडिया भी चुप हो गया। ये एक प्लॉय होता है चीज़ों को ठंडा करने का, लेकिन मीडिया का भी दायित्व बनता था कि इसको फॉलो करना, इसको परस्यू करना। ये नहीं है कि एक कोई इंटरेस्टिंग इशू आ गया, उसको एक दिन लिया, दूसरे दिन ठंडा, दूसरे दिन नया इशू आ गया। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत, रिपब्लिक टीवी शुरू किया, आज तक पीछे लगे हैं। ये होती है प्रोफेशनल अप्रोच। कहीं ना कहीं हम जम्मू कश्मीर के निवासी किसी भी प्रोफेशन से, किसी भी फील्ड में, हम में प्रोफेशनल अप्रोच लैक करती थी, और इतनी जल्दी हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए, जम्मू का तो आप कोई भी इंस्टीट्यूशन लीजिए, देखिए कल जेएमसी पे सीबीआई की रेड हुई है। जब भी कोई मकान या कोई प्रोजेक्ट बनता है, मैप अप्रूव होता है, आप समझते हैं जम्मू में सैंक्शन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन हुई है। मैं भी वायलेटर हूँ। अब बरसात में नालों में पानी आया, आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारे मारते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका हक बनता है। लेकिन अगर मेरे घर में पानी आया, पहले मैं ये सोचूं कि मैंने नाले पे पानी, मकान तो नहीं बनाया, मैंने पब्लिक रोड तो नहीं इनक्रोच कर ली। ये हम लोग सारे कंट्रीब्यूटरी हैं जम्मू की तबाही करने में, जम्मू की तबाही करने में। तो इसलिए ये बात ठीक है आपकी कि मतलब जिस स्पीड से काम होने चाहिए थे वो उतनी स्पीड हुई नहीं। लेकिन मैं आपको कहूं कि जैसा आप कह रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद ऐसा कहा गया कि ऐसा होगा, अकाउंटेबिलिटी 5 अगस्त को 2019 की बात कर रहे हैं आप, लेकिन फरवरी में ही कोरोना का संक्रमण यहाँ पे, कोविड में जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि कोविड डेथ की मैंने बात की, उसके अलावा एक महिला थी जो रजौरी से जम्मू आ रही थी, जिन्हें एम्बुलेंस में अपने बच्चे की डिलीवरी करनी पड़ी, वहां पर भी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस था। लगातार इंक्वायरी कमेटीज बनती है, लेकिन कोई उसका सुनिए, एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन के 2 लेवल होते हैं, पता है आपको। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है जो सेक्रेटरीट में बैठता है, कमिश्नर सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, वो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकलते हैं। दूसरे होते हैं मेजर हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, ठीक है, डायरेक्टर CAPD। उसके बाद होता है नीचे का स्टाफ। अब देखिए, अब डायरेक्टर या कमिश्नर सेक्रेटरी एम्बुलेंस लेकर तो जाएगा नहीं, वो तो एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय जाएगा, ड्राइवर जाएगा, एक मेडिकल ऑफिसर जाएगा, एक 2-3 पैरामेडिकल स्टाफ के जाएंगे। मैंने आपको शुरू में कहा हमारे में वर्किंग कल्चर J&K में नहीं था। हम लोग राजा महाराजों की तरह रह रहे थे। पिछली सरकारों ने हमें यही सिखाया कि बिजली का किराया नहीं देना है, मकान बनाना है, म्युनिसिपल लॉज की वायलेशन करनी है, बिजली का कनेक्शन चोरी लेना है। हम आज तक उसी कल्चर में चल रहे थे। वैसे ही सरकारी जो महकमा है, सरकारी जो कल्चर था, वो भी वैसा ही है। अभी हमारा वर्किंग कल्चर नहीं आया है, हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम सब कुछ सरकार से डिमांड करते हैं, पहले हम सरकार का हिस्सा हैं। अगर मैं सरकारी नौकरी करता हूं, मैंने देखना है मैं सरकार का कितना ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और डेडिकेशन से काम करता हूं। लेकिन आपको लगता है एग्जाम्पल सेट की होती तो ये इंसिडेंट्स रिपीटेडली नहीं होते? देखिए, हर चीज़ जो खराब हुई होती है उसको सुधारने में टाइम लगता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं यहाँ दे रहा हूँ। तबाही पहले हो गई है, जितनी इम्प्रूवमेंट, जितनी स्पीड से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लेकिन इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। बदकिस्मती से कोरोना जो है, इसने उस इम्प्रूवमेंट में ब्रेक लगाई है। आखिर में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि हमें भी इंट्रोस्पेक्ट करके देखना होगा कि हमारी कमियां खामियां कहाँ कहाँ पर है।
भारतीय जनता पार्टी में ये देखने को मिला कि जब भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी वो कोई फोटोग्राफ डाल रहे हैं, कोई इवेंट हो रहा है, तो उसमें अक्सर ये देखने को मिला कि मास्क नीचे है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है। मीडिया कर्मी भी जो वहाँ पर थे उनको भी यही देखने को मिला कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर नहीं मेंटेन कर रहे थे या इस तरह की कोई दिक्कत आ रही थी। क्या ये भी कारण नहीं है कि इतने सारे केसेस भारतीय जनता पार्टी में से भी लोगों के कोविड पॉजिटिव आए? जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल वो भी पॉजिटिव आए, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वो भी पॉजिटिव आए, उसके बाद वो ठीक हो गए। तो ये भी कहीं आपको नहीं लगता कि जो पार्टी ये कहती है कि हम मास्क बांट रहे थे, हमने कोविड के रिगार्डिंग लोगों में इन्फॉर्मेशन देना शुरू की कि आप प्रोटोकॉल को फॉलो करें, उन लोगों ने भी खुद प्रोटोकॉल की धज्जियां बहुत अच्छी तरीके से उड़ाई? देखिए ऐसा है, इसमें थोड़ा टाइम देना, मैं बताता हूँ आपको। अभी रैपिड टेस्टिंग स्टार्ट हो गई, हो गई। रैपिड टेस्टिंग में काउंटिंग बढ़ गई, एसिम्प्टोमेटिक भी आ रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक मीन्स जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है, राइट? लेकिन ही इज पॉजिटिव, मीनिंग देयर बाई जो आदमी कल पॉजिटिव हुआ एसिम्प्टोमेटिक, हो सकता है 25 दिन से वो कोरोना पॉजिटिव हो, क्योंकि उसने टेस्ट नहीं करवाया। अब भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की बात की, क्योंकि उन्होंने टेस्ट करवाए वो पॉजिटिव आ गए। जिन्होंने नहीं टेस्ट करवाए हो सकता है वो भी पॉजिटिव हो, राइट? अब दूसरी बात आपने ये कही कि भारतीय जनता पार्टी, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो एसओपी को कैसे फॉलो करता है। इसमें पार्टी को आप एफिलिएट नहीं कर सकते, पार्टी को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, अगर मैं वायलेट कर रहा हूँ तो कसूर मेरा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये एक इंसान पे डिपेंड करता है कि कैसे करना है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की आप इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वॉलंटरली अपने टेस्ट करवाना तो दूसरी पार्टीज के लोगों को भी वॉलंटरी टेस्ट, कोई भी पॉजिटिव आ सकता है, कोई भी पॉजिटिव आ सकता है। बाकी मैं एक आपको बात कहूं, कोरोना मे बी ए वायरस, कोविड-19 may be a disease, and there is no, vaccine as on date, prepared, developed or approved by World Health Organization. लेकिन सच्चाई ये है, आपने कभी देखा कितनी भी त्रासदी आई हो दुनिया में, कभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बंद हुए? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर कभी बंद हुए? ये पहली बार मैंने 53 साल की उम्र में देखा है। अब इंसान को सोचने की ज़रूरत है ये क्यों बंद हुए। इंसान, सोसाइटी जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं और सरकारी ऑफिसर भी हैं, हमने नेचर के साथ इतना खिलवाड़ किया कि अब ये नेचर हमारे साथ खिलवाड़ करना शुरू हो गई है। बड़ी बार इंसान को वार्निंग मिली लेकिन इंसान सुधरा नहीं। अब हेल्पलेस है इंसान। पता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो सकता हूँ बाय वे ऑफ कंटैक्ट और अदरवाइज, स्टिल वो डर नहीं रहा क्योंकि पेट की भूख है। ये हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, नेचर को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। जो गीता, महाभारत, रामायण या गुरु ग्रंथ में लिखा है कि आप ईमानदारी से काम करो, गरीब की बदसीस मत लो, गरीब का हक मत खाओ, हम लोग उसको फॉलो नहीं करते और शाम को मंदिर जाते हैं, सुबह माथा रगड़ते हैं। तो मुझे लगता है ये कलयुग का एक एक्सट्रीम है। तो वार्निंग हमें मिल रही है, ये एक मुझे लगता है मेजर वार्निंग है। इसके बाद हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, नेचर के मैंडेट को फॉलो करना पड़ेगा। गीता, महाभारत, ग्रंथ, रामायण या किसी भी रिलीजियस बुक में जो लिखा है उसके मैंडेट को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी, आपने साफ तौर पर सुना कि कोविड-19 की मैनेजमेंट की जहां तक बात है, अभी भी जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है कि अगर ये केसेस और बढ़ते हैं, पीक पर पहुंचते हैं, तो हम इसे प्रॉपर्ली डील कर पाएँ।
और साथ ही में जो आम लोग हैं, आप और मैं, हमें ये कोशिश करनी है कि हम SOPs को प्रॉपरली फॉलो करें, जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो करें, और अगर कोई काम नहीं है तो अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। ये जो जिम्मेदारी है कि हम कोविड-19 की इन्फेक्शन ना खुद लें ना ही किसी में ट्रांसमिट करें, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और हर एक इंडिविजुअल को ये सोचना होगा कि आप इस जिम्मेदारी को कितने ठीक तरीके से निभाते हैं ताकि आप भी इन्फेक्टेड ना हो और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे।